आजकल एक मुद्दा खूब छाया हुआ है, वो है रोहतक का मुद्दा। ये जमीन विवाद है और एक समाज से जुड़ा हुआ विवाद है, लेकिन बढ़ता बढ़ता यही विवाद इतना आगे बढ़ गया कि अब बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हुआ जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम बात कर रहे हैं रोहतक की और रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा की। आप जानते हैं कि अरविंद शर्मा ने बीजेपी के नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उन्हीं आरोपों को लेकर आज हम उनसे सीधे एक्सक्लूसिव बातचीत करने जा रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे दिल्ली से। अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अब तक पर। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अरविंद शर्मा जी, सबसे पहले तो हम अपनी जुबानी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि विवाद कहां से शुरू हुआ, क्या परेशानी आपकी है, ब्राह्मण समाज की क्या परेशानी है जिसको लेकर यह विवाद गहराता जा रहा है? समस्या का समाधान आपकी नहीं हो रहा, आपके ब्राह्मण समाज की नहीं हो रहा, इसको लेकर आप सबसे पहले बताइए हमारे दर्शकों को, पूरे हरियाणा को। देखिए, ऐसा है, मैं ये बार बार बता चुका हूँ। कल भी आपके चैनल वाले सारे साथी आए थे जी, उनको मैंने कल इंटरव्यू भी दिया था। अब आप मेरे से पूछ लें, क्या बात पूछना चाहते हैं वो आप पूछ लें शॉर्ट में। बाकी मैं बता चुका हूँ सारी बातें, बहुत अच्छे से विस्तार में बता चुका हूँ। अपने स्पीच में भी बता चुका हूँ, कल भी मैंने 13-14 चैनल्स पर बात करी है और सारी बातें बहुत विस्तार से आ गई है। अगर अभी आप इस बारे में कुछ बात पूछना चाहते हैं चलिए ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब आप क्या करने वाले हैं? आपने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उनसे क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, जेपी नड्डा जी से, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे समय समय पर मिलता रहता हूं। ठीक है, मैं कल भी उनसे मिला हूं और हरियाणा के निकाय चुनाव के बारे में भी बात हुई, हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी बात हुई, आजकल क्या वहां चल रहा है, ऐसे बातें हुई, जनरल बातें। इस मसले पर बातचीत हुई जिसको लेकर विवाद है? हेलो, रोहतक के मसले पर बातचीत हुई सर? नहीं, मैं कह रहा ना, हरियाणा की राजनीतिक जो स्थिति है उस पर भी बातचीत हुई। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब सुनो ध्यान से। बोलिए सर। अब ये मसला सिर्फ जमीन तक नहीं रहा है, अब ये मसला सिर्फ जमीन तक का नहीं रहा है, अब ये मसला ये है कि किसने ऐसी हरकत की, क्यों ऐसी बात रही कि 22 तारीख का तमाशा देखना चाहती थी सरकार। उस सब चीजों की जांच होनी चाहिए, तब मैं शांत बैठूंगा कि इस चीजों की जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं सरकार ने ये जमीन, 15 एकड़ जमीन 22 तारीख से पहले सरकार ने क्यों नहीं दी? क्यों सरकार टालती रही? जबकि 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात रखी थी। 5 तारीख को रेस्ट हाउस में जब लोग मिले थे तो मुख्यमंत्री जी ने बात रखी थी, भाई संस्था की जमीन है, संस्था को दी जाएगी। तो क्यों इतना समय लगा? क्या इसमें क्या राजनीति थी? क्या तमाशा देखना चाहते थे? क्या आपस में झगड़ा कराना चाहते थे, मारकाट कराना चाहते थे? कौन सी ऐसी बात थी कि अभी तक जो है जमीन का फैसला नहीं हुआ? जबकि सिर्फ 2 घंटे का काम है। मैं बार बार कह रहा हूं, अब ये जमीन की बात नहीं है, जमीन तो मिलेगी, जमीन ब्राह्मण संस्था की जमीन है, जमीन कहीं नहीं जाती है। लेकिन क्यों नहीं दी, अभी तक क्यों नहीं दी, इस बात की जांच होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं ऊपर मिलूंगा और बार बार मिलूंगा कि इस बात की जांच हो कि क्यों नहीं अभी तक जमीन दी गई। व्यक्ति विशेष की राजनीति आप देखते हैं, आप मनीष ग्रोवर का खुलकर नाम क्या लेते हैं। राजनीति थी? क्या ब्राह्मण समाज को बांटने की राजनीति थी? और जब ब्राह्मण समाज का जब मैं नाम लेता हूं तो इसका मतलब, मैंने पहले भी कहा है, जैसे हिंदू गौ माता की पूजा करता है, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, तो इसी तरह से ब्राह्मण में भी 36 जाति का, ब्राह्मण में 36 जाति इसमें का समावेश है ब्राह्मण में। तो ब्राह्मण की जब बात करता हूँ, 36 बिरादरी की बात करता हूँ, इतना बड़ा धोखा ये क्यों किया गया? इस बात की इंक्वायरी होनी चाहिए, इस बात की जांच होनी चाहिए स्पष्टता से, और माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें इस बात का कि अभी क्यों ऐसा किया गया, क्यों 15 एकड़ जमीन जिसका कि जो है ब्राह्मण समाज को लीज पर दे रखी थी, उसको 22 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? अरविंद शर्मा जी, मनीष ग्रोवर का आप खुलकर कई बार नाम ले चुके हैं, उनसे हमारे संवाददाता ने रोहतक में कल ही बातचीत की। आपके जो सवाल थे, जो आपने गंभीर सवाल उठाए, एक घपले को लेकर भी, उस पर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच के लिए भी मैं तैयार हूं। वो करवाए तो सही, आप तो बैठक भी ले सकते हैं, आप तो अपनी बात ऊपर तक पहुंचा भी सकते हैं, करवाएं आप जांच उनके खिलाफ।
वो एक बात सुनो, मेरी मेरी एक छोटी सी बात सुनो, एक छोटी सी बात मेरी सुनो। वो कह रहे मैं सीबीआई जांच के लिए तैयार हूं। हुई जी, वो कौन है सीबीआई जांच के लिए तैयार? वो सीबीआई जांच के लिए तैयार कौन है? किस 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 ओहदे से वो सीबीआई जांच के लिए तैयार, किस अथॉरिटी से वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहें कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। भाई वो किस अथॉरिटी से बोल रहा है कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा? नहीं, वो तैयार है, उन्होंने कहा मैं मेरी तैयार बात हूं, को वो समझे? करवाएं तो आप किस करवाएं, अथॉरिटी आप से? तो मांग पूछो उठाएं, आप वो किस तैयार है। अथॉरिटी से? भगवान, आप सीबीआई जांच तो मुख्यमंत्री करेगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी को कहे कि भाई मुझे सीबीआई जांच कराए, और वो किस अथॉरिटी से कह रहा है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जांच कराएंगे। चलो, लेकिन अरविंद शर्मा जी, अब बताइए आगे आप क्या करने वाले? आप तो कहते हैं कि मैं जो काम कहता हूं मेरे काम तक पार्टी में नहीं होते, आप कहते हैं पार्टी के अरे खिलाफ ऐसा मेरी कोई कुछ नहीं। बात भी देखो नहीं सुनो, है। मैंने पहले भी बात सुनो कैसे सुनी सुनो जाएगी मैंने आपकी? पहले भी कहा है, सुनो मेरी बात सुनो, आप इन बातों को भाई, मेरी बात सुनो, मेरी जी जी सुनी जाएगी, जी, कोई शर्मा बात जी नहीं। बोलिए। मैं अपना ईमानदारी से काम करने वाले लोगों में हूँ, बिल्कुल। संतों के परिवार से हूँ, मेरी सुनी जाएगी। और मेरी सुनता है, मेरी भगवान सुनता है, सुन तो ना, मेरी मालिक सुनता है। दूसरी मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई बार बार आप लोगों से बात हो गई है। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। देश माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार करता है। तो पार्टी से मैं नाराज नहीं हूं, ठीक है सर, वो बात पार्टी समझ से में आती नाराज है। नहीं हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ मेरी आती है। नाराजगी व्यवस्था से है। बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरी नाराजगी व्यवस्था से है। और पार्टी का मैं एक सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपने भरी लेकिन सभा में कहा व्यवस्था था जो कि चल रही है, मैं हरियाणा के जरूरत अंदर पड़ी जो तो व्यवस्था चल रही है, अमित शाह से उसका जो मिलूंगा, पर्दाफाश होना प्रधानमंत्री से चाहिए। मिलूंगा। आपने भरी सभा में यह भी कहा था, तो आप मिलेंगे क्या? समय मांगा मिल रहा आपने हूं, मिलने मैं का? मिल रहा हूं। कल नड्डा जी से मिले हैं, अमित शाह अरे भैया अमित शाह जी से भी मिलूंगा, मोदी जी से भी मिलूंगा। सब मोदी जी अभी बाहर है, सबसे मिलूंगा मैं। अच्छा, कल नड्डा जी से मिला हूं, समझे, सबसे मिलूंगा मैं, इस सबसे मिलूंगा। और एक ही बात रखूंगा, सुन लो जी ध्यान से, जी बोलो। कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि ये डिले क्यों हुआ, जमीन के मामले में डिले क्यों हुआ, इस बात की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इस बात की जांच के लिए मैं कुछ भी कुर्बानी करूंगा। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जमीन के मामले में इतना डिले क्यों हुआ, क्या सरकार की नीयत थी, क्यों ऐसा हुआ। आपके विरोधी कहते हैं कि एक तो आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फोन लाइन पर अगर आप सुन पा रहे हैं तो अरविंद शर्मा जी, एक तो आप पर आरोप लगते हैं आप जातिवाद की राजनीति करते हैं, और जी लगता है संपर्क टूट चुका है। उनसे हम बातचीत कर रहे थे, और अरविंद शर्मा जो कि कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिलूंगा। इस वक्त की बड़ी खबरें अभी तक पर बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि इसी मसले पर मैं बातचीत करूंगा। अब ये मसला जमीन तक नहीं रहा, ये जमीन का मसला नहीं रह गया है। खबरें तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि अमित शाह से मिलूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा, जांच होनी चाहिए। सीधे तौर पर कहा है। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने ब्राह्मण समाज को अनदेखा किया गया, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि ये बात अब जमीन की नहीं रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहें तो मैं सीबीआई के लिए तैयार हूं, देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, ये भी अरविंद शर्मा ने कहा। और जो सवाल हमने उनसे पूछे उस पर जवाब जो दिए, वो जवाब ये है कि हमने ये भी कहा कि क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे, अमित शाह से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मैं बातचीत करूंगा कि डिले क्यों हुआ। उनकी अब आपत्ति यह है कि इसे डिले क्यों किया गया, पीएम से भी पूछने की बात उन्होंने कही है। तो देखने वाली बात है कि क्या अब आने वाले वक्त में वाकई में मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री से और अमित शाह से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा, क्योंकि अब ये जो मामला है बढ़ता बढ़ता बहुत ज्यादा बढ़ गया है।